बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। ये नियाज अहमद बैठे हुए हैं, इनसे गुजारिश है कुछ मिनट ये भी गुनगुना लें। नियाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारी आप सबकी और पूरे इलाके वालों की बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज आपके इस जलसे में इंतहाई मकबूल अहलुल्लाह और माए नाज मुकर्रीन की लिस्ट शामिल है, जिनका प्रोग्राम लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा टाइम देना पड़ता है। लेकिन ये उनकी ज़र्रा नवाजी है, उनकी मोहब्बत की बात है कि हमारे और आपके एक मामूली सी दावत पर अपने दूर दराज सफ़र तय करके वो बुज़ुर्ग और बड़ी हस्तियाँ हमारे और आपके बीच तशरीफ़ ला चुकी हैं। हम इसके ऊपर जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। इंतहाई बरगुज़ीदा हिंदुस्तान के मायनाज मुकर्रीन साहिब निस्बत शख्सियात हमारे और आपके बीच में मौजूद हैं। हम और आप बस चंद लम्हात के बाद उन शख्सियात की गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे। शुअराए किराम में भी जो नादख़्वां हैं, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ करने वाले लोग हैं। कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जो तकरीरी शक्ल के अंदर सीरत को बयान करती हैं, इस्लाम की तालीमात को बयान करती हैं, और कुछ ऐसी भी शख्सियात होती हैं जो उन्हीं सुन्नत, सीरत और दीनी बातों को नज़्म की शक्ल में पेश कर देती हैं। आज के आपके इस जलसे के अंदर वो शख्सियात भी मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर नाज़ख़ानी के अंदर नाम कमाया है। अल्लाह ने उनका बड़ा रुतबा रखा है, साहिब निस्बत भी हैं और इसके साथ साथ ये मकबूल तरीन भी हैं। हम और आप अपना जहन बनाएं, अफरा तफरी का माहौल ख़त्म करें और ये सोच के बैठें कि जो कुछ भी बातें हमारे और आपके सामने आने वाली हैं, चाहे वो नज़्म की या नात की शक्ल में हो या अकाबरीन की वाज़ व नसीहत की शक्ल में हो, हमें इंशाअल्लाह भरपूर उसके ऊपर अमल करना है। अगर हमने इस नीयत को खालिस कर लिया तो हमारा और आपका यहाँ के ऊपर जमा होना, इकट्ठा होना, बैठना ये इबादत बनेगा। ये वक्त हमारा ज़ाय नहीं जाएगा और ये ऐसी मजलिस है जिसके ऊपर अल्लाह ताला अपनी मग़फ़िरत के और बख्शिश के वादे फरमाते हैं। तो हम और आप जब यहाँ से जा रहे होंगे तो खाली दामन नहीं जा रहे होंगे, कुछ लेके जा रहे होंगे। हमारी ज़िंदगियाँ बदल चुकी होंगी, हमारे हालात बदल चुके होंगे और हमें और आपको खुद एहसास नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि हम और आप अपनी नीयतों को खालिस करें और जो अहलुल्लाह साहिब निस्बत शख्सियात हमारे बीच में लंबे सफ़र करके, ये अजीब इस मरतबा का मसला है कि आपके जितने भी तकरीबन शोहरा हैं मशहूर और जो हजरात खुतबा हैं और मुअज़्ज़ज़ जो हमारे मुकर्रीन हैं, बड़ा लंबा सफ़र करके आप हजरात के बीच में आए हैं। हमें और आपको कद्र के साथ उनकी बातों को सुनना है। कहीं ऐसा ना हो हम और आप उनकी तरफ तवज्जो ना करें तो उन हजरात का ये लंबा सफ़र भी बेकार बज़ाहिर साबित हो। इसलिए हमारी सबसे पहली दरख्वास्त है कि अफरा तफरी का माहौल कतान नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से जो हमारे मुंतज़मीन जलसा हैं वो भी बड़े काबिल मुबारकबाद हैं, जो हर साल ये नज़्म करते हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह उनकी उम्रों को दराज फरमाए, शुरूर फितन से महफूज फरमाए और उनको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। वो हजरात भी नज़्म भी देखें
और साथियों से खुशामद करते, जो भी मेहमान आ रहे हैं, जो भी सामीन आ रहे हैं, उनको तरतीब से बिठाने की पूरी कोशिश करें। और कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हमारे साथी बैठ जाएं तो हम भी उलमाए किराम की बातों को सुनते रहें। हमें भी सुनना है और अमल करना है। अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब इसके बाद बाज़ाब्ता प्रोग्राम शुरू होगा और आपके जो बाहर से तशरीफ लाने वाले शोहराए किराम हैं या मेहमान किराम हैं, बस चंद मिनटों में आपके सामने पेश हो रहे हैं। अल्लाह हम सबको कद्र की तौफीक नसीब फरमाए।